हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन बाय टीएन प्रॉपर्टी इन लेप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, यानी कि लेप्लास ट्रांसफॉर्म में जब हम टी टू द पावर एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो जब हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब है सो उसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म हमारा क्या आएगा। तो जब हम लेप्लास ऑफ टी टू द पावर एन यानी कि जो एफ टी है हमारा जो है, यानी कि जो हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म होता है वो हमारा क्या होता है, लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ टी डॉट ई टू द पावर माइनस एच टी होता है इंटू डी टी। तो जब हम ये जो लेप्लास जो है इसमें है सो एफ टी में टी टू द पावर एन से जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तब है सो उसका अगर लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे तो उसका वैल्यू आएगा -1 to the पावर एन, यानी कि जहाँ जितना इसका पावर रहेगा उतना इसका पावर हो जाएगा। ठीक है, -1 का पावर हो जाएगा। उसका डिफ्रेंशिएशन होगा n टाइम्स, यानी कि d टू द पावर n अपॉन में ds टू द पावर n और fs। ओके, तो वेयर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 और n के स्थान पर हम लोग 1 2 3 ये कोई भी वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इसमें अगर 1 लिखेंगे तो -1 का पावर 1 डी टू द पावर 1 और डी एस टू द पावर 1 और ये एफ एस हो जाएगा। ठीक, उसी तरह 2 लिखेंगे तो -1 का पावर 2 इंटू डी टू द पावर 2 डी एस टू द पावर 2 इंटू एफ एस हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका अगर पावर बढ़ाएंगे तो यहाँ का भी पावर बढ़ेगा और इसका डिफ्रेंशिएशन का भी पावर बढ़ जाएगा। तो इसका प्रूफ देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रूफ ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय पावर टी टू द पावर 1, यानी कि सबसे पहले इसमें 1 रखते हैं, यानी कि जो n है इसके स्थान पर हम लोग 1 रखेंगे। ठीक है, तो एफ एस इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, लेप्लास ऑफ एफ टी होता है। यहाँ पर देखिए एफ एस इज इक्वल्स टू लेप्लास ऑफ एफ टी, तो इसका हम लोग ऐसो और लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ टी डॉट ई टू द पावर माइनस एच टी डी टी होता है। ठीक है, तो एफ एस इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी एफ टी डॉट ई टू द पावर माइनस एच टी डी टी। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, उसको है सो डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस को, यानी कि इसको और इसको दोनों है सो दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस। ओके, देन हम लोग क्या लिखेंगे, डी बाई डी एस इज इक्वल्स टू एफ एस और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, डी बाई डी एस इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी। ठीक है, तो फ्रॉम लेबनिज रूल डिफ्रेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, यानी कि हम लोग लेबनिज रूल लगा के इसके है सो इंटीग्रेशन के अंदर हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी एस इंटू एफ एस, ये हो गया। और जब हम इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये है सो पार्शियली डिफ्रेंशिएशन होगा। ओके, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएशन यानी कि डी बाई डी एस इंटू ई टू द पावर माइनस एच टी एफ टी डी टी। ठीक है, और इसमें जो एफ टी डी टी रहेगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ओके, एफ टी और डी टी ये हमारा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस कर रहे हैं। ओके, तो सिर्फ हमारा ये डिफ्रेंशिएट होगा और एफ टी और डी टी हमारा कांस्टेंट होंगे। तो डी बाई डी एस इज इंटू एफ एस ये हो इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी। अब इसका है सो डिफ्रेंशिएशन करेंगे क्योंकि ये और ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो इसको एफ टी और डी टी को वैसे लिख देंगे क्योंकि एफ टी और डी टी हमारा कांस्टेंट है। और हमारा इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एच टी का डिफ्रेंशिएशन हमारा ई टू द पावर माइनस एच टी हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एच टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो जब हम लोग एच टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा माइनस टी। ओके, माइनस टी हमारा वैल्यू आ जाएगा। जब हम माइनस एच टी को डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एस तो हमारा माइनस टी आ जाएगा। तो माइनस टी इंटू ई टू द पावर माइनस एच टी एफ टी। आप एक बार फिर से देखें कि जब हम लोग है सो डी बाई डी एस का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, यानी कि ई टू द पावर माइनस एच टी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एच टी का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर माइनस एच टी हो जाएगा। और माइनस एच टी का जब हम लोग एच टी माइनस एच टी का जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारा माइनस टी आ जाएगा। ओके, इंटू एफ टी डी टी ये हो गया हमारा। तो डी बाई डी एस इंटू एफ एस
इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस साइन है इसको बाहर ले लिए तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी, और अंदर में क्या बचा t इंटू एफ टी डी टी, ये हो गया। तो हम इसे लिख सकते हैं दैट इज ये हमारा e टू द पावर माइनस एस टी टी एफ टी डी टी, यानी कि लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू हमारा क्या होता है, यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी होता है, ठीक है। तो हमारा जब इसमें टी एफ टी रहेगा तो इसका जो लेप्लास यहाँ पर देखिए टी एफ टी रहेगा तो इसका लेप्लास हमारा क्या हो जाएगा, माइनस लेप्लास ऑफ टी इंटू एफ टी, क्योंकि यहाँ पर टी है सो मल्टीप्लाइड है, ठीक है। बाकी बात तो फंक्शन हमारा वही है, e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी वही है, केवल टी है सो मल्टीप्लाइड में है, तो ये टी मल्टीप्लाइड में रहेगा इंटू एफ टी हो जाएगा, क्योंकि लेप्लास ऑफ एफ टी मतलब लेप्लास ऑफ एफ टी इक्वल्स टू हमारा होता है 0 टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, और इसमें है सो टी केवल मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखिए टी मल्टीप्लाइड है, तो ये जो टी मल्टीप्लाइड है वो यहाँ पर भी मल्टीप्लाइड में रहेगा, ओके। तो लेप्लास ऑफ टी एफ टी इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, दैट इज ये जो माइनस है, यहाँ पर जो माइनस है इसको हम इधर ले जाएंगे तो माइनस डी बाई डी एस इंटू एफ एस आ जाएगा, यानी कि एन इज इक्वल्स टू टी टू द पावर 1 के लिए हमारे ये प्रॉपर्टी प्रूव हो गया, ठीक है। ये जो टी टू द पावर 1 के लिए ये प्रूव हो गया, तो इसका जो वैल्यू आया है वो आया हमारा -1 इंटू, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू -1 का पावर 1 और डी बाई डी एस इंटू एफ एस, ये लिख सकते हैं, ओके। तो फॉर टी टू द पावर 1 के लिए हमारा ये प्रूव हो गया। अब टी का पावर हम लोग जो एन का पावर है वो अब के रखेंगे, ठीक है। शुरू में हम लोग एन का पावर 1 रखे थे, तो अब हम लोग एन का पावर के रखेंगे, तब क्या होता है, तो इसे लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ टी टू द पावर के एफ टी इज इक्वल्स टू -1 का पावर के, यहाँ पर जो है उसको यहाँ पर देखिए लेप्लास ऑफ टी टू द पावर के, क्योंकि एन इज इक्वल्स टू के लिए है, तो टी टू द पावर के एफ टी इज इक्वल्स टू -1 का पावर के और डी टू द पावर के अपॉन में डी एस टू द पावर के एफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो और जो लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू होता है वो हमारा होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी डॉट e टू द पावर माइनस एस टी डी टी, और इसमें टी टू द पावर के को हम लोग एफ टी से मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर ये सारा उसी तरह रहेगा, केवल एफ टी के साथ हमारा टी टू द पावर के मल्टीप्लाइड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर एफ टी है तो एफ टी के स्थान पर हमारा जो टी टू द पावर के हैं वो मल्टीप्लाइड रहेगा इंटू एफ टी डी टी, यानी कि एफ टी के स्थान पर हम ये पूरा वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है। तो ये एफ टी है यहाँ पर, तो इसके स्थान पर टी टू द पावर के एफ टी आ जाएगा इंटू डी टी, और ई टू द पावर माइनस एस टी वैसे को वैसे रहेंगे, ओके। अब इसको है सो डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा -1 टू द पावर के वो वैसे रहेगा, यहाँ पर डी बाई डी एस विथ रिस्पेक्ट टू एस डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो डी बाई डी एस, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो अंदर में हमारा क्या रहेगा डी टू द पावर के एफ एस और डी एस टू द पावर के, यानी कि ये, उसके बाद डी बाई डी एस, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू एस, तो इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये जो पूरा वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ लिख दिए हैं, ठीक है। और फिर हम लोग लेबनीज रूल लगाएंगे और इसके अंदर में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये पार्शियली डिफ्रेंशिएट होगा, और इसमें जो टी टू द पावर के एफ टी डी टी जो रहेगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो केवल हम इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो डी बाई डी एस इंटू ई टू द पावर माइनस एस टी, यहाँ पर पार्शियली डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि -1 टू द पावर के, और इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका के का एक पावर यहाँ बढ़ जाएगा, तो डी टू द पावर के +1 हो जाएगा, और यहाँ डी एस टू द पावर के +1 हो जाएगा, ठीक है। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका एक पावर यहाँ बढ़ जाएगा, ठीक है, ये वाला जो एक पावर है सो बढ़ जाएगा, ओके। जैसे कि हम लोग करते हैं ना डी बाई डी एस, ठीक है, और अंदर में रहता है डी बाई डी एस, तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं डी स्क्वायर बाय डी एस का स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं। तो उसी तरह यहाँ पर एक पावर इसका बढ़ जाएगा, यानी कि इसको लिखेंगे डी टू द पावर के +1 और डी एस टू द पावर के +1 और अंदर में एफ एस, ये आ जाएगा हमारा। फिर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर पार्शियली डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हमारा क्या हो जाएगा,
e टू द पावर माइनस एस टी का डिफ्रेंशिएशन e टू द पावर माइनस एस टी हो जाएगा, और माइनस एस टी को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा माइनस टी आ जाएगा। ओके, और ये टी टू द पावर के एफ टी डी टी हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, ये जो माइनस है इसको हम लोग बाहर लिख लिए, माइनस इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी और टी टू द पावर के प्लस वन एफ टी डी टी, ये हो गया हमारा। यहाँ पर फिर देखिए ये जो वैल्यू था इसको वैसे के वैसे यहाँ पर उतार देंगे। ओके, और यहाँ पर देखिए कि ये जो माइनस है और ये हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू इन्फिनिटी, और ये e टू द पावर माइनस एस टी, और ये जो पूरा वैल्यू है इसको उतार दिए। ठीक है, तो हमारा लिख सकते हैं दिस शोज दैट द थ्योरम इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू के फ्रॉम इक्वेशन टू। n इज इक्वल्स टू के लिए हम लोग प्रूफ कर रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 2 में उसका प्रूफ हो गया था। दैट इज हम लोग अगर यहाँ पर मतलब जो के रहता है यहाँ पर अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे दैट इज लेप्लास ऑफ टी टू द पावर के एफ टी इज इक्वल्स टू माइनस वन का पावर के डी टू द पावर के अपॉन डी एस टू द पावर के एफ एस था जब हम लोग एन इज इक्वल्स टू के लिखे थे। ठीक है, तो ये एन इज इक्वल्स टू के लिए इक्वेशन 2 में प्रूव हो गया था हमारा, और इसको अगर हम इसको इधर लिख देते हैं और इसको इधर लिख देते हैं तो उसके लिए प्रूफ हो गया था। और यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन 2 है हमारा, ये नहीं। ठीक है, इक्वेशन 2 के लिए प्रूफ हो गया था। और एंड फॉर n इज इक्वल्स टू के प्लस वन फ्रॉम इक्वेशन 3, और के प्लस वन के लिए हमारा जो इक्वेशन 3 है यहाँ पर प्रूफ हो गया। जब हम n के स्थान पर के प्लस वन रखेंगे तो हमारा डी टू द पावर यहाँ पर देखिए माइनस वन के प्लस वन और डी टू द पावर के प्लस वन और डी एस टू द पावर के प्लस वन इंटू एफ एस, और यहाँ पर देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू लेप्लास ऑफ टी टू द पावर के प्लस वन एफ टी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारा इसका जो पावर बढ़ा है, बाकी बात e टू द पावर माइनस एस टी एफ टी सब तो सेम है, केवल ये हम मेरा मल्टीप्लाई है, इसलिए यहाँ पर भी ये मल्टीप्लाई में रहेगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जब हम लोग फॉर वन के लिए प्रूव किए थे तो हमारा क्या था, यहाँ पर टी मल्टीप्लाई था तो हम लोग इसको लिखे थे लेप्लास ऑफ टी एफ टी, तो उसी तरह हमारा टी टू द पावर के प्लस वन मल्टीप्लाइड है एफ टी के साथ, इसलिए हमारा हो जाएगा लेप्लास ऑफ टी टू द पावर के प्लस वन इंटू एफ टी। ओके, तो फॉर n इज इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, इक्वेशन 3 से, और द थ्योरम इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1, हेंस इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 2 के लिए भी, एंड n इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 3 के लिए, एंड सो ऑन, एंड थुस फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज ऑफ n। तो हम लिख सकते हैं लेप्लास ऑफ टी टू द पावर n एफ टी इज इक्वल्स टू माइनस वन टू द पावर n और डी टू द पावर n अपॉन में डी एस टू द पावर n एफ एस। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको इस वीडियो में कहीं दिक्कत आया हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।